ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और राहु ने अपना नक्षत्र मतलब बदलने वाले हैं, मतलब बदला नहीं है, बदलने वाले हैं 8 जुलाई से लेके, और ये 16 मार्च 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। अभी राहु क्या है, मीन राशि में चल रहे हैं, और मीन राशि के हिसाब से देखें तो उसमें 4 चरण होते हैं, और उनके अगर नवांश के हिसाब से देखें तो 4 नवांश से कवर करेंगे, मीन राशि में ही रहेंगे। लेकिन उनका नक्षत्र जो है शनि का, ये उत्तरा भाद्रपद उसमें प्रवेश करेंगे 8 जुलाई से। पुनः बता देते हैं, और शनि वक्री हो रहे हैं, और 30 जून से ये वक्री हो ही चुके हैं शनि। उसके वीडियो आपको अलग से बताया है मैंने। अभी ये रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं 8 जुलाई से। जैसे ही ये अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे उत्तरा भाद्रपद में, तो शनि के नक्षत्र में आने से शनि बहुत पावरफुल हो जाएंगे। और शनि के अभी किसके नक्षत्र में चल रहे हैं, गुरु के नक्षत्र है, पूरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। उसका वीडियो मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। तो इस तरह से दो ग्रह ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। जैसे गुरु को आपको पता ही होगा वृष राशि में चल रहे हैं, और पूरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, और राहु जो है शनि के नक्षत्र में चलने वाले हैं। तो बहुत सी राशियों को राहत होगी, विशेष तौर से वो राशियां जो शनि से पीड़ित हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। अगर गोचर में भी ये आपके नेटा चार्ट में अच्छे आ रहे हैं, और अगर शनि आपके नेटा चार्ट में बकरी है। राहु और केतु हमेशा बकरी रहते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी बकरी नहीं चलते हैं। शेष ग्रह समय समय से मार्गी बकरी होते रहेंगे। अगर आपके नेटा चार्ट में शनि पहले से ही बकरी है, तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। शनि की शुभता तो नहीं कह सकते, शनि के दुष्प्रभाव में कमी होगी। शनि बहुत पावरफुल हो जाएंगे। ऐसे लोग जो कि समाज द्वारा शोषित हैं, सेवक हैं, मजदूर हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और ऐसे लोग जो कि अभी धर्म कर्म में ईमानदारी से काम कर रहे थे, तो उनके लिए अभी तक कुछ उनको उसका फल नहीं मिल रहा था, वो फल मिलेंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि राहु जो है शनिवत काम करते हैं, और शनि की जब पावर आपको मिलना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये समय उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो अभी तक ऐसे जी रहे थे जिनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन काम उनके कर्म मतलब बहुत अच्छे थे। क्योंकि आपने देखा होगा आपके नेटा चार्ट में 2 घर ऐसे हैं। एक तो आपका भाग्य स्थान, जो कि मतलब उसको बृहस्पति के मालिक हैं। उसके बाद अगले 2 घर जो हैं वो शनि के हैं, उनके मतलब 9-10 जहाँ लिखा होगा, फिर उसके बाद 12 नंबर। तो इस तरह से आपको धर्म कर्म में रुचि, कर्मों का फल, शनि को ऐसे कहा जाता है कर्म फल दाता है। और अगर राहु का उनके साथ मिल जाए तो और ज़्यादा ये प्रभावी हो सकते हैं। और राहु और शनि मिलके कुछ राशियों को बहुत राहत मिलने वाली है, और कुछ राशियों को विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। इस दौरान धार्मिकता, अध्यात्म, और ऐसे लोग जो कि ईमानदारी से काम करते हैं और अपना मेहनत से अपना रोटी रोजी कमाते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। इनकी जो मीन राशि में 4 चरण होते हैं, वृश्चिक, तुला, कन्या और सिंह, नवांश में ये लगभग 8 महीने तक रहने वाले हैं। ये समय काफ़ी लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। ये नक्षत्र क्योंकि सौभाग्य का नक्षत्र है, इसलिए और राहु क्या है, छाया ग्रह हैं। जिस नक्षत्र में ये बैठते हैं उस नक्षत्र की तरह बिहेव करने लगते हैं। छाया ग्रह को आपको पता ही होगा कि आप मतलब जहाँ भी इसको आप जाओगे आपके पीछे पीछे छाया आती है। जब वो नक्षत्र में वहाँ विचरण करेंगे तो आपको फिर उससे उसी तरह से फल देंगे। राहु कन्या राशि में अगर हैं तो आपको फिर उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कन्या या बुध को ये तो भी अच्छा मानते हैं। अगर कुछ चीज़ों में इस समय अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, जैसे अध्यात्म है, धर्म है, संपन्नता है, आर्थिक स्थिति है, विवाह है, संतान सुख है, व्यापारियों के लिए समय श्रेष्ठ रहने वाला है। ऐसे लोग जो कि विदेश जाने की पहले से उनकी प्लानिंग थी, उसमें अब थोड़ी सी तेजी आ जाएगी। और 2024 में कौन सी राशियां विदेश जाने वाली हैं उसका वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, और एक बार जरूर देख लें इसको। हर एक राशि वालों को ये थोड़ा सा अलग अलग परिणाम देंगे। गोचर में कहाँ है, नेटा चार्ट में इनकी क्या स्थिति है, और इसके साथ साथ आपके महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। अगर राहु की चल रही है, बृहस्पति की चल रही है, शनि की चल रही है, तो ये जो परिवर्तन है काफ़ी प्रभावी रहने वाला है।
अब इसमें एक विशेष बात और बता देते हैं, जैसे कि मीन राशि जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, यहाँ तो राहु पहले से ही चल रहे हैं। अब इस दौरान मैं शनि के बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ कि जहाँ पर 10 नंबर और 11 नंबर लिखा होगा वो घर भी पावरफुल हो जाएंगे। तो और किसी ने चाहे नहीं बताया होगा, लेकिन मैं इस तरह से बताने की कोशिश करूँगी। शनि पावरफुल हो जाएंगे तो कुल मिला के आपको हर एक राशि वालों को मतलब कितने अच्छे परिणाम मिलेंगे, कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। 3 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इसकी दृष्टियाँ भी जैसे राहु के लिए, वैसे तो मैं मानती हूँ कि ये छाया ग्रह, इनकी दृष्टियों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उसके प्रभाव को मान के चलते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं जहाँ से ये बैठते हैं, जैसे कि बृहस्पति की होती हैं पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। इस समय एक दृष्टि और उसका भी लाभ मिलेगा जो है शनि की दृष्टि। तो इस तरह से बहुत से घर को भी प्रभावित करेंगे, बहुत से भावों को प्रभावित करेंगे। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि आपके 12th भाव में राहु का प्रवेश हो चल ही रहा है अभी पहले से ही, क्योंकि 12 नंबर जो है वो आपके अगर चाहे लग्न से देख लीजिए आप इसको, चाहे राशि से देख लीजिए, तो 12 नंबर में जहाँ लिखा है वहाँ आपके नेटल चार्ट में राहु चल रहे हैं। ये किसका घर है? ये आपका विदेश का है, व्यय का है, अध्यात्म का है। और शनि और जब इस समय पावरफुल हो जाएंगे तो 10वां और 11वां नंबर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो इस सब से मिला के देखें तो क्या होगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, विदेश जाने की योजनाएं सफल होगी, कैरियर में उन्नति के साथ धर्म कर्म में, अध्यात्म में आपका रुझान बढ़ने वाला है। व्यय भी थोड़ा सा इस दौरान ज़्यादा होने वाला है। आपको थोड़ा सा रोग ऋण शत्रु से थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक दृष्टि जो इनकी पड़ेगी 6 भाव पे, अगर वही एक दृष्टि सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि वहाँ 3 ग्रहों की दृष्टियों का आपको फायदा या नुकसान मिलेगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोशिश कर रहे थे अब तक जॉब में चेंज ऑफ प्लेस नहीं हो रहा था, तो ये चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यय भी किस पे करेंगे? सार्थक चीज़ों पे, जो आपके भविष्य निर्माण के काम में आने वाली हैं। आपको इस दौरान ऐसी चीज़ों को खरीद करना चाहिए जैसे चल संपत्ति या अचल संपत्ति लेके फिर उसके भविष्य में आपके वो काम में आने वाली हैं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैंने जो एक नक्षत्र के हिसाब से आपका जन्म नक्षत्र कौन सा, उसके हिसाब से भी राहु का ये वीडियो बनाया है। इसको और उसको मिला के देखना है सभी राशि वालों को, फिर उसका एवरेज निकालना है। कुछ चीज़ों की आप सावधानी रखें, जैसे सबसे पहले तो आपको दिवास्वप्न नहीं देखना है, और दूसरी बात यह है कि उग्रता में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। उपाय में रेमेडी सबसे बाद में बताऊंगी राहु की। दोनों दोनों ही आपके वीडियो काम के हैं, क्योंकि ये तो महादशा अंतर्दशा पे भी निर्भर करता है, लेकिन जो नक्षत्र अगर आपका जो मैंने बताया वही है पिछले वीडियो में, तो आपको फिर अच्छा फायदा होने वाला है। अब दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके 11वें भाव में गोचर होके, और शुक्र आपके स्वामी राशि हैं, और शनि आपके 2 और भाव के मालिक हैं, एक 9th भाव और 10th भाव को। तो इस तरह से आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मतलब शुक्र और शनि और राहु ये तीनों मिलके आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं। शनि आपके कारक हैं, शनि इस समय पावरफुल हो जाएंगे, बहुत सी चीज़ों का लाभ मिलेगा। इस तरह से आपको अगर देखें तो अपार धन की प्राप्ति होगी, भाग्यवर्धक समय है, इसके बहुत सी मनोकामनाएं ये पूर्ण कर रहे हैं। 11th भाव वैसे भी सब ग्रह वहाँ के शुभ परिणाम देते हैं। नए संपर्क बनेंगे, नए दायरा आपका बढ़ने वाला है, मित्रों का सहयोग होने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से कोई काम कर रहे थे जुड़ के, तो उससे आपका बहुत सारा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे या करने की सोच रहे थे, इस समय आप उसमें कोशिश करके आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें ग्रोथ होगी। और शेयर मार्केट से बहुत सारा धन भी आप इस दौरान कमा सकते हैं। आपके सांसारिक सुखों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपके लिए संतान सुख, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार, और उनकी हेल्थ में कहीं कोई परेशानी थी तो हेल्थ में भी सुधार होगा। नए जॉब की कोशिश कर रहे थे, जॉब बदलने की कोशिश कर रहे थे, ये समय उसके लिए अच्छा है। अगर जो ट्रांसफ़र होगा या जो जॉब में परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव रहने वाला है। पुराने जॉब में प्रमोशन के साथ साथ आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। उच्च पद की प्राप्ति के साथ साथ अगर आपका
बॉस से कहीं कोई पटरी नहीं बैठ रही थी, तो अब बॉस भी आपके लिए मतलब अप्रिसिएशन करेंगे और संग में काम करने वाले लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। धन की, मान की, सम्मान की, संतान की, विवाह की और वैवाहिक चीज़ों की, अगर आप इन सब चीज़ों को मिला के देखें तो वृष राशि के लिए हर तरह से अच्छा है, ये भी देखना है। और जो मैंने नक्षत्र के हिसाब से बनाया है आपको, उसको भी मिला के देखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके 10वें भाव में ये गोचर हो रहा है राहु का, और आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक अष्टम और नवम भाव को, जो कि शनि के हैं। मैं 2 जो भाव बता रही हूँ, इसके अलावा 2 शनि के ही हैं ये। तो आपके लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बुध को ये अपनी राशि मान के चलते हैं, कन्या और मिथुन की मतलब दोनों राशियां बुध की हैं, तो बुध की मित्रता निभाते हुए क्या करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। किसके लिए? अध्यात्म के लिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जहाँ पर ये स्पिरिचुअली प्रोग्राम होते हैं, तो इस तरह अगर आप चाहें तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। भाग्य की वृद्धि होगी, अचानक हर एक तरह की जो आपकी मनोकामना थी पूरी होगी, क्योंकि अष्टम भाव को एक्टिवेट करने का मतलब ही ये होता है जो भी फल मिलने वाले हैं अचानक मिलेंगे। और राहु आपके साथ हैं और जब शनि भी आपके साथ रहने वाले हैं, बस थोड़ा सा आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है मैं बता देती हूँ। जो भी आप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं वो थोड़ा किसी से विचार विमर्श कर लें। फिर भी अगर ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपकी जो वर्क प्लेस है, किसी से भी वहाँ वाद विवाद नहीं करना है, और अपने संग में काम करने वाले लोगों के लिए साथ सहयोग उनका चाहिए, उनको भी सहयोग देना है। दोनों स्थिति में आप उनके संग मिलके चलते हैं तो आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करना है तो वो उसके लिए भी थोड़ी सी किसी से सलाह की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा धन की हानि भी हो सकती है। अष्टम भाव अचानक फल देता है, धन हानि भी दे सकता है, धन लाभ भी करा सकता है। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीतिज्ञ के लिए समय अच्छा है, क्योंकि 10th भाव में जब भी राहु आता है तो इलेक्शन में या इस तरह से कोई और इस तरह से जुड़ी हुई पॉलिटिशियन जो हैं उनको बहुत फायदा कराता है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, और स्कॉलरशिप भी इस दौरान आपको हो सकता है, ट्राई करें तो स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अध्यात्म में रुचि के साथ साथ आपके धर्म कर्म में भी रुचि होगी। आपके लिए समय फेवरेबल रहने वाला है। बस ड्राइविंग करते थोड़ी सावधानी रखें और धर्म कर्म से जुड़ के रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मिथुन राशि को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके तो स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि शनि के और राहु के दोनों के मित्र नहीं है, ऊपर से आप पे ढैया भी चल रहा है, और जो गोचर हो रहा है वो आपके 9th भाव में, जो कि भाग्य स्थान है, और आपके 2 और भाव के मालिक हैं शनि, अष्टम के और आपके 7th भाव के। तो आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, हर कार्य में डिले होगा, लेकिन भाग्य क्योंकि इस समय आपका साथ नहीं देगा। जो भी काम करना है स्वयं अपने विश्वास पे, आत्मबल पे अगर आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको पोजीशन की भी प्राप्ति होगी, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए कारक हैं। आपकी स्वयं की कुंडली में अगर राहु 9th भाव में बैठे हैं, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। धर्म कर्म से जुड़ के चलते हैं, ये हो सकता है कोई धर्म गुरु की उसमें आप जाएं, उनकी संगत में जाके स्पिरिचुअली कुछ ऐसे एक्टिविटीज करें जिससे आपको ढैया का प्रभाव कम होने वाला है। आपके लिए और चीज़ों के लिए, जैसे अचानक विदेशों से जुड़ के कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और धन का लाभ होगा। आपके लिए थोड़ी सी आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी सेल्फ चिंतन, जो किसी मनन जिसको कहते हैं, स्वयं करना चाहिए। हर काम को करने के पहले थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का काम से लेते हैं तो बहुत सी चीज़ों में आपको फायदा होगा। जैसे यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहेंगी, लेकिन सावधानी रखनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा आपको मिला जुला प्रभाव रहेगा। नए कार्य की अभी शुरुआत ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर करना भी है, किसी भी तरह का कोई काम ऐसे अटका हुआ है, तो किसी से सलाह ले लें, और अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो छोटे इन्वेस्टमेंट से काम की शुरुआत करें। स्वयं की हेल्थ की केयर करें, और जीवन साथी से संबंध खराब हो सकते हैं, उनसे आपको मेल जोल बना के चलना है, उनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। आपके लिए
मतलब मिला जुला है। अगर इसके लिए रेमेडी मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, और इसमें घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जो नक्षत्र के हिसाब से जो बताया है एक वीडियो, उससे मिला के देखना है। अगर इसके अलावा उसमें आपको शुभ परिणाम मिले या थोड़ी सी कम अशुभता है तो फिर मिला जुला प्रभाव आपके ऊपर भी रहने वाला है। नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम भाव में गोचर होके और सप्तम और सिक्स भाव की लॉर्डशिप है। सूर्य के ये शत्रु दोनों ही हैं, राहु भी और शनि भी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सूर्य को ग्रहण लगाते हैं राहु, जो सूर्य ग्रहण होता है वो राहु के वजह से ही होता है। इसलिए आपको अचानक गलत निर्णय में आप फंस सकते हैं, कोई ऐसे निर्णय जो कि आपको नहीं लेना चाहिए था। इस दौरान आप उस निर्णय में फंस के और अपना थोड़ा सा हानि कर सकते हैं। वो हानि धन की भी हो सकती है, मान सम्मान की हो सकती है, समाज में मान प्रतिष्ठा में भी आपको कोई धब्बा लग सकता है। आपको बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और अपनी बाड़ी पे की उग्रता पे आपको नियंत्रण रखना है। जीवन साथी से भी मेल जोल बना के चलना है। व्यापारी हैं और साझेदारी में व्यापार करते हैं, उनसे भी अपना व्यवहार अच्छा रखना है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोई पुराना रोग पहले से चला आ रहा है, उसकी वजह से आपको हो सकता है परेशानी हो। जीवन साथी और साझेदारी से क्रोध ना करें, और अगर एक चीज के लिए आपके लिए अच्छा है, जैसे कि अगर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं या शत्रुओं की वजह से कोई परेशानी है या कोर्ट केस में कहीं से आपका जुड़ाव है किसी भी तरह से, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। ऋण की मुक्ति के लिए अच्छा है। अध्यात्म से जुड़ के अगर चलते हैं तो आपकी ये सब समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। और सूर्य को प्रबल करना है। सूर्य को प्रबल करने के लिए आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्य मंत्र भी करना है। कुल मिला के है कि आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इसमें कुछ चीज़ों का फायदा है, कुछ चीज़ों में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। चोट चपेट दुर्घटना से, गुप्त रोगों से परेशानी, इसीलिए आपको उपाय करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कन्या राशि। आपको मैंने बताई कि ये कन्या राशि को किसी तरह से ये अपना राशि मान के चलते हैं राहु, और आपके स्वामी राशि बुद्धि के शनि भी मित्र हैं। और जो गोचर हो रहा है आपके सप्तम भाव में हो रहा है, और दो भाव और शनि के कौन कौन से हैं, सिक्स और फिफ्थ भाव की लॉर्डशिप शनि की है। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है चारों तरफ से, क्योंकि एक तो ये केंद्र भाव है सप्तम भाव, ऊपर से ये दोनों ही मतलब राहु और शनि आपके स्वामी राशि के मित्र हैं। चारों तरफ से सुसमाचार मिलने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए खुश होने का समय है। अविवाहित थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह हो सकता है। वैवाहिक संबंध में मधुरता अगर आप कोशिश करेंगे तो मधुरता इस समय बढ़ती दिखाई दे रही है, और मनोरंजक समय आपका व्यतीत होगा। संतान की प्राप्ति, संतान की उन्नति, अगर शेयर मार्केट का अगर शौक रखते हैं उससे बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। आपके कोई कॉम्पिटिटर था, आपको डिफीट करने की कोशिश कर रहा था, उसको आप पीछे छोड़ देंगे। यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहेंगी। व्यापारिक यात्रा हो सकती हैं या जॉब से रिलेटेड यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। आपके व्यापार हैं तो पहले से ही व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति, विस्तार, धन लाभ, शत्रु शांत हो जाएंगे। आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर ये आपकी बुद्धि की भी महादशा अंतर्दशा चल रही तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। राहु की भी अंतर्दशा है तब भी उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अपनी आपकी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, और कोई भी बड़े निर्णय लेते हैं तो सावधानी से लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके अगर समय ऋण की इच्छा थी, ऋण कहीं से आप चाह रहे थे लेना, तो ऋण अप्रूव हो सकता है, लेकिन ऋण का लेना देना मतलब अपनी जरूरत के अनुसार करें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको जरूरत से ज़्यादा आप ले लेते हैं क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं। इसलिए उस उलझन से बचने के लिए अपनी थोड़ी सी सुपर पावर को बढ़ाएं, वो अध्यात्म से बढ़ सकती है। मेडिटेशन करें या ऐसी जगह जाके वहाँ सेवा करें जो नीडी लोग हैं, उनकी उसमें जाएं, और उनके उनके सेंटर में जाएं और वहाँ उनकी सेवा करें। तो फिर ये जो समय आपके लिए है काफ़ी अच्छा रहेगा। पूरे 8 महीने का समय है लगभग, ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि आपके सिक्स भाव में गोचर होके और फिफ्थ और फोर्थ की लॉर्डशिप शनि की है। तीन भाव आपके लिए, तीनों भाव बहुत अच्छे हैं। भाग वर्धक समय है ये। आपके लिए शनि भी योग कारक है, और राहु से भी आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि शुक्र और राहु दोनों, एक शुक्राचार्य हैं और एक जो है वो शुक्र है, दोनों ही क्या है, एक इसके राक्षसों के एक तो वो है गुरु जो कि राहु है। इसलिए इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तो जैसे शुक्राचार्य
मतलब राक्षसों के गुरु हैं, और राहु जो है वो राक्षस हैं, इधर शनि भी पापिक ग्रह हैं। चारों तरफ से आपके लिए समय अच्छा है। रोगों से मुक्ति, शत्रु शांत हो जाएंगे, अचानक धन लाभ, संतान सुख में वृद्धि, संतान की हर समस्याओं का हल मिलेगा। विदेश में जाने की आपकी अगर कोई प्लानिंग थी वो सफल होने वाली है। अगर आप पहले से ही वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी ग्रोथ होगी। और अगर कोई आपका कहीं ऐसा काम अटका हुआ था जो विदेश से जुड़ा हुआ था, उसमें प्रगति आ जाएगी। आपको पीआर या वीजा के लिए कोशिश करना है इस समय, तो सेटलमेंट भी वहाँ हो सकते हैं। आपके विदेशी पैसा मतलब जो फॉरेन करेंसी भी इस समय उसका भी लाभ होगा। भूमि वाहन की, इसलिए आप सुखों में वृद्धि के साथ साथ कोर्ट केस में अगर कोई निर्णय अगर आने वाला तो आपके पक्ष में आने वाला है। माता की हेल्थ की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हो सकता है इस दौरान आप उनके मेडिकल एक्सपेंस बढ़े, और वो मतलब उसके उपचार करने से हो आपका थोड़ा सा मानसिक क्लेश बढ़ सकता है। बस इतना इतना आपके लिए खराब है। तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, उपचार कराएंगे तो माता की हेल्थ भी अच्छी होगी, उसमें भी सुधार होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, मतलब आपके लिए कन्या राशि वालों की अब तक मैं बता रही हूँ सबसे अच्छा है। अब उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। आप पे ढैया चल रहा है, और जो गोचर है अभी राहु का पंचम भाव में है, और आपकी फोर्थ और थर्ड भाव की लॉर्डशिप शनि के पास है। तो सस नामक जो पंच महापुरुष शनि बना रहे हैं, और जैसा ऐसा माना जाता है कि जब केंद्र में आते हैं ये सस नामक पंच महापुरुष बनाते हैं तो उतना खराब परिणाम नहीं देते हैं। तो भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, आपके रुके हुए सब कार्य पूरे होंगे। इसके लिए कुछ मानसिक क्लेश का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। कुछ अपने घर में कुछ ऐसा लग्जूरियस सामान मतलब सुख साधनों में वृद्धि के कैसे कुछ एंटिक पीस खरीद सकते हैं, कुछ ऐसे आइटम खरीद सकते हैं, उस तरफ आपका रुझान होगा, उस पर व्यय हो सकता है। इसके अलावा राजनीति में अगर हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु जो है वो केतु त्रिकोण के है मैं, इसलिए उसका थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। शेष आपके लिए अच्छा समय है, नाम प्रसिद्धि होने वाली है, शिक्षा से, संतान से, हर तरह से प्रेम प्रसंग में सफलता होने वाली। विवाह के इच्छुक थे, इस समय विवाह के लिए अगर आप कोशिश करें तो कोई अच्छा रिश्ता आपके पक्ष में आ सकता है। भाई बहनों का सहयोग होगा। अगर स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, या जहां आप रह रहे हैं वहां से दूर आपकी कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। शेयर मार्केट से अगर का शौक रखते हैं तो मतलब उससे फायदा होगा, लेकिन मतलब शुरुआत कम से करना है, ढैया है तो थोड़ा सा उसका प्रभाव तो रहेगा। संतान की और स्वयं की हेल्थ जरूर थोड़ी सी परेशानी में डाल सकती है, उससे आपको मानसिक कष्ट हो सकता है। तो शिव की शरण में जाएं, हनुमान जी की उपासना जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहें। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए आपके फोर्थ भाव में गोचर होके, और थर्ड आपके और सेकंड के शनि जो है मालिक हैं इस समय। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको और सुविधा रही। ध्यान ध्यान से देख लें उसमें। चौथा भाव किसका है? आपकी माता का है, आपकी भूमि वाहन का है, सुख समृद्धि का है, मानसिक क्लेश का भी है। तो इस तरह से कुल मिला के है कि अभी धनु राशि वालों पे अभी जो वक्री शनि हुए हैं, थोड़ा सा शनि का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो चौथा भाव है वो उनका कारक भाव नहीं है, इसलिए अब मिला जुला रहने वाला है। कुछ चीज़ों के लिए फ़ायदा है, जैसे ट्रैवल है, टूरिस्ट है, रियल स्टेट है, और ब्रोकर हैं, या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, इनके लिए समय बहुत अच्छा है, उत्तम समय है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या ऐसे क्षेत्र रिसर्च जो है उनसे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कुछ ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से जुड़ के कोई काम कर रहे थे या उसमें आपका शौक था, उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। संचार माध्यम से जुड़े लोगों के लिए विशेष सफलता भरा समय है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य करेंगे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। परिवार का साथ रहेगा। कैरियर में रुकावटें के साथ थोड़ा सा आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा वक्री शनि के बाद से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, किसकी? हेल्थ की रखनी पड़ेगी आपको। और खाने पीने का ध्यान रखना, आचार विचार अच्छे रखें, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना है। जो कि धनु राशि वाले थोड़े से वाणी के कैसे होते हैं, ये थोड़ी सी उग्रता रहती है इनकी वाणी में, थोड़ा सा और ऐसा रहता है कि वो किसी भी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं,
उससे अगर आप बचते हैं और माता पिता का सम्मान करते हैं तो शनि की जो अगर अशुभता मिल भी रही थी वो शुभता में बदल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। मकर राशि के तीसरे भाव में रही राहु चल ही रहे हैं, आपको मालूम है, सब जानते हैं इस बात को कि राहु तीसरे भाव में अच्छे फल देते हैं। इस समय शनि आपके सेकंड भाव में है और लग्न के मालिक हैं, तो 3 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। बहुत अच्छा समय है ये। हालांकि अभी 7.5 ही चल रही है, थोड़ा सा शनि का दुष्प्रभाव आपको थोड़ा सा मिलता रहेगा बीच बीच में जब वो नक्षत्र पर वध करेंगे। अभी तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये शनि का ही नक्षत्र है, इसलिए धन लाभ होगा। वाणी से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे क्षेत्रों से काम करते हैं जहाँ वाणी से जुड़ के काम करना है, जैसे वकील हैं, शिक्षक हैं या होस्टिंग है, इस तरह से कोई काम करते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। विवाह के योग थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह हो सकता है। परिवार की हर समस्याओं का हल मिलेगा। आपको व्यंजन का सुख भी मिलेगा, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिलेंगे। इससे आपकी हेल्थ थोड़ी सी परेशानी में आपको हो सकता है आ जाए, लेकिन अगर आप नियंत्रण रखते हैं खाने पीने का तो फिर चिंता की बात नहीं है। आत्मबल में वृद्धि होगी, यात्राएं करेंगी, लाभप्रद रहने वाली। विशेष तौर से रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई शोध कार्य कर रहे थे उसमें सफलता मिलने वाली है। और ये जो है मतलब क्या है कि दोनों भाव, तीनों भाव हर तरह से आपके लिए, अगर प्राइवेट जॉब में करते हैं तब भी सफलता है, गवर्नमेंट से जुड़ के काम कर रहे थे वो भी अच्छा है। मतलब एक तरह से देखें भाग्य के द्वार खोल देगा और रुके हुए जो कार्य हैं वो सब पूर्णता की ओर आएंगे। श्रेष्ठ समय है। थोड़ा सा अपने ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, अन्यथा हेल्थ को थोड़ी सी परेशानी में डाल सकते हैं। और मानसिक क्लेश को मतलब हर बात को पॉजिटिवली लें, क्योंकि ऐसा होता है जब भी 7.5 या ढैया होती है, हर बात को इंसान नेगेटिवली ज़्यादा सोचता है। अगर आप पॉजिटिवली इस बात को सोचेंगे तो इन सब चीज़ों का आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। सेकंड भाव में गोचर होके और आपके शनि चल रहे हैं अभी 12th भाव में और आपके 11th भाव में। मतलब ये भाव बहुत अच्छे हैं हर तरह से, क्योंकि सेकंड भाव वैसे देखा जाए राहु के लिए अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन 12th भाव के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है ये। आपके शनि जो है सस नामक, सॉरी मैंने 11th बोला, सस नामक जो पंच महापुरुष है, लग्न में शनि जो है आने के बाद ऐसा मानते हैं कि उसकी अशुभता में थोड़ी सी कमी हो जाती है। 7.5 ही चल रही है, इसलिए आपके फलों में दुगनी, मतलब जो फल जैसे मिल रहे थे, जहाँ तक है कि कुंभ राशि वालों को शनि फेवर करते हैं, तो अगर आपको अच्छे फल मिल रहे थे तो उसमें दुगने अच्छे फल मिलना शुरू हो जाएंगे। धन लाभ होगा, परिवार की वृद्धि होगी, परिवार में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अचानक चेंज हो सकता है। कार्य क्षेत्र का मतलब ये होता है कि चेंज ऑफ प्लेस प्लस सेक्टर भी चेंज हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र अगर इस समय दौरान करना है अगर चेंज, तो किसी से विचार विमर्श कर लें, क्योंकि अभी 7.5 का दौर है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चोट चपेट दुर्घटना से, विशेष रूप से मुंह के रोग जो होते हैं उनसे परेशानी हो सकती है, दांतों के रोगों से परेशानी हो सकती है, पेट के रोगों से आपको बचाव करना पड़ेगा। उसके लिए खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सेकंड भाव वाणी के साथ साथ खाने पीने का भी है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और नियम संयम से चलते हैं, इसके अलावा सात्विक रहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे गुरु आपके लिए ठीक ठाक हैं, शनि भी अच्छे हैं, अगर आप थोड़ा सा और अपने आप पे ध्यान रखते हैं तो मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। खाने पीने के साथ साथ आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए कोई कमी थी तो ध्यान रखें, अपनी वाणी पे मतलब ऐसे ही इस्तेमाल करें कि दूसरा आपकी प्रति सम्मोहित हो जाए। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं, समय बहुत अच्छा है। राजनीति के लिए, जुडिशियल काम जो हैं लोग, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने स्वयं की पहचान बनाने के लिए स्वयं पे नियंत्रण रखें। आपकी नई पहचान इस दौरान समाज में होगी और उससे आपको धन लाभ भी होगा। अब अगली जो राशि बनती है वो है मीन राशि। अब आपकी राशि में राहु चल रहे हैं, लग्न का राहु है, और उसके अलावा शनि आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, इधर 12th और 11th भाव के लिए। तो लग्न में मैंने पहले ही बताया, कोई भी ग्रह आता है तो थोड़ी सी उसकी पापित्व में कमी आ जाती है। फिर भी चूंकि आपके लिए 7.5 आप पे भी चल रही है, तो आपके लिए आर्थिक स्थिति के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। धन लाभ होगा और 7.5 इससे थोड़ा डिले जरूर करा देंगे। और चूंकि मीन राशि में मीन राशि आपके गुरु की है, और गुरु अभी क्या है
गुरु की नक्षत्र में शनि भी चल रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बचाव होगा चारों तरफ से। विशेष तौर से 7.5 का जो प्रभाव कम होगा, और विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं या कंप्यूटर वगैरह या रिसर्च जैसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विदेशी करेंसी आती दिखाई दे रही है आपको। ये अनिर्णय की स्थिति जो आपके संग जुड़ी हुई थी, कई बार ऐसा होता है, राहु बहुत भ्रमित करते हैं, अनिर्णय की स्थिति में डालते हैं कि क्या करें ना करें। कोई बड़े निर्णय ले रहे थे, उसमें आप अब तक सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो रहा था। उस स्थिति से आप बाहर निकलेंगे इस दौरान, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोई अगर जीवन की कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, किसी से सलाह ले लें। समय अच्छा है, ले सकते हैं। कैरियर में आपको बहुत अच्छा समय है। रेजिडेंस बदल सकता है, या आप जहाँ रह रहे थे वहाँ से दूर जाके आपको काम करना चाहिए। आपको अचानक परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। आपको गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, बैड कंपनी से बचना है, व्यसन से दूर रहना है, सात्विक रहना है। मांसाहार मद्यपान अगर कोशिश करें तो ना करें, अपनी तरफ से जितना हो सके कम से कम करें। और अगर करते भी हैं तो फिर उसका कोई भी गलती होती है अगर स्वीकार करके उसकी माफ़ी मांग ली जाए, तो ईश्वर भी इतना निष्ठुर नहीं होता है, वो माफ़ कर देता है। गलती से कुछ ऐसा हो भी जाए तो अपने उस काम किए गए काम की माफ़ी मांग लेना चाहिए, फिर आपका समय जो है वो उतना खराब नहीं रहेगा। तो ये तो मैंने बताया ये राशि के अनुसार। एक जो मैंने वीडियो बनाया वो नक्षत्र के अनुसार बनाया, जैसे कि केतु के में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, सूर्य में कौन से नक्षत्र आते हैं, वो आपको मिला के देखना है, ये और वो दोनों मिला के, फिर उसका एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। ये आप लग्न से और अपनी राशि से देख सकते हैं। वैसे जो 7.5 की ढैया होती है वो चंद्रमा से ही देखी जाती है। तो इस तरह आपको देख के और फिर सही अनुमान लगाना है। अब रेमेडी में सबसे लास्ट में बता देती हूँ। जैसे राहु के अगर अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ये घर बैठे कुछ नहीं है। एक तो भैरव की उपासना करना चाहिए, तब शांत हो जाते हैं राहु। शिव की आराधना करना चाहिए, और इसके अलावा आपके घर की जो अपने टॉयलेट है और आपकी जो घर की सीढ़ियाँ हैं उनको हमेशा साफ रखना चाहिए, और थोड़ा सा गोमूत्र अपने नहाने के पानी में डालना चाहिए। ये इससे भी राहु शांत हो जाते हैं। सैंडल की चीज़ों का, सैंडल की खुशबू जो है उससे राहु काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और शनि की वजह से अगर कोई परेशानी हो रही है, जैसे शनि की ढैया है, 7.5 है, तो आपको क्या करना है, शनि मंत्र कर देना है। संग में नीडी लोगों को दान करना है। अपने बुजुर्गों जो आपके साथ रह रहे हैं उनको उनका सम्मान करें, समय समय से उनको खुश करने की कोशिश करें। अगर मान ली किसी तरह से वो आपसे नाखुश हो गए, नाराज़ हो गए, तो उनके लिए उनका अनादर ना करें। मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छा है ये समय मेडिटेशन के लिए। जिनके अध्यात्म में रुचि है उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आपके आसपास अगर आप भारतवर्ष में रह रहे हैं तो स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको फीड कराएं। अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आप विदेश में रह रहे हैं, वहाँ पर ये स्ट्रीट डॉग वगैरह का थोड़ा सा मुश्किल होता है, डोनेशन भी बहुत मुश्किल होता है, तो आपको क्या करना, बर्ड फीडर लगाते हैं, वहाँ पानी रख देना है। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे एनिमल सेंटर जाके वहाँ दान करना है। बेचारे जो एनिमल है वहाँ बहुत बीमार रहते हैं या उनके खाने पीने की दिक्कत है, उनकी सहायता करें। तो ये दोनों ही, चाहे आप भारतवर्ष में रह रहे हो चाहे भारतवर्ष के बाहर, हर तरह की रेमेडी है। आप चाहें तो उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको माफ़ी चाहती हूँ। इसको देखना ज़रूर और औरों को भी शेयर करना। नमस्ते और धन्यवाद।